रोज मंदिर जाते हो, हाथ जोड़ते हो, घंटों पूजा करते हो, आंसू बहाकर दुआ मांगते हो, फिर भी तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा क्यों छंट नहीं रहा? क्यों तुम्हारी हर फरियाद भगवान तक पहुंचकर भी अनसुनी रह जाती है? रुकिए, आज कड़वी लेकिन 100 आने सच बात सुन लेना। अगर आज की ये बात समझ आ गई तो मंदिर जाने का असली मतलब समझ आ जाएगा। वरना पूजा करना और सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनना दोनों एक बराबर है। हम जब भी भगवान के सामने जाते हैं, हमारी एक ही लंबी चौड़ाई लिस्ट शुरू हो जाती है। हे भगवान, मेरा यह काम बना दो, मुझे गाड़ी दिला दो, मेरे दुश्मन को हरा दो, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा दो। भाई, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या भगवान कोई दुकान है जहां तुम पर्ची लेकर खड़े हो जाओगे और वो सामान थमा देंगे? संत महात्मा कहते हैं कि हम भगवान को तब याद करते हैं जब तकलीफ होती है। सुख में तो हम खुद को ही सब कुछ मान लेते हैं, और जब मंदिर जाते भी हैं तो हम भगवान से सौदा करने जाते हैं। प्रभु, अगर मेरा ये काम हो गया तो 1.25 किलो का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे, क्या भगवान तुम्हारे प्रसाद के भूखे हैं? यहीं पर हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। हम भगवान को पूजते नहीं हैं, हम उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। और जिस दिन ये नियत बदल जाएगी, दुआ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कृपा अपने आप बरसेगी, तो फिर सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति वो नहीं है जो दिखावे के लिए घंटों माला फेरने से आती है। सच्ची भक्ति वो है जब तुम्हारे भीतर का अहंकार पूरी तरह गल जाए। मीरा को देखिए, शबरी को देखिए, या सुदामा को देखिए, क्या उन्होंने भगवान से कुछ मांगा था? शबरी ने तो झूठे बेर खिलाए थे, लेकिन राम खींचे चले आए। क्यों? क्योंकि वहां कोई मांग नहीं थी, सिर्फ प्रेम था, समर्पण था। जब तुम भगवान के सामने जाकर अपनी जिद छोड़ देते हो और कहते हो, हे नाथ, जो मेरा है वो भी तेरा है, और जो तू दे वही मेरा प्रसाद है, उस दिन जीवन में कोई शिकायत नहीं बचती। दुख भी आता है तो वो प्रसाद बन जाता है, और सुख आता है तो वो भगवान का आशीर्वाद बन जाता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में इंसान के पास सब कुछ है, पैसा है, सुविधाएं हैं, लेकिन सुकून का एक कतरा तक नहीं। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को अपने ड्राइंग रूम का शोपीस बना दिया है। सुबह 2 मिनट अगरबत्ती घुमाई और फिर पूरा दिन अपनी मनमानी चलाई। अरे, भगवान मंदिर की मूर्तियों में बंद नहीं है, वो तुम्हारे भीतर बैठे हैं। जिस दिन तुमने दूसरों का दिल दुखाना बंद कर दिया, किसी लाचार की मदद कर दी, और हर सांस के साथ उस परमपिता का शुक्राना अदा करना सीख लिया, यकीन मानो, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी की आधी परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। इसलिए आज से मांगना बंद करो और भगवान का शुक्राना करना शुरू करो। जो दिया है उसके लिए धन्यवाद, और जो नहीं दिया उसके पीछे कोई भलाई होगी, ये मानकर मुस्कुराना सीखो। अगर ये वीडियो दिल को चीर गई हो तो हर उस अपने तक इसे पहुंचा देना जिसे आज इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। राधे राधे, हर हर महादेव।